हेलो एवरीवन। आज टर्न है टॉपर्स क्वेश्चन बैंक के वॉल्यूम 2 के फंक्शंस चैप्टर की एक्सरसाइज 8 का। इस एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर जेई एडवांस के क्वेश्चन हैं और अपने आप में देखो, हमें हमेशा से पता है कि एडवांस के क्वेश्चन एक नया बेंचमार्क तो सेट करते ही हैं। ठीक है, तो बहुत सारा कुछ सीखने के लिए है इसमें। बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखें और बिना क्वेश्चन अटेम्प्ट करे वीडियो को मत देखें। फाइन, आपकी अपनी मेहनत के बिना इस पे कोई काम शुरू ना करें। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, एफ एक्स दिया हुआ है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर और जी एक्स दिया हुआ है। तो पहले ऑप्शन में रेंज ऑफ एफ पूछा है। नाउ सी, दिस इज योर एफ एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। गॉट इट? दिस इज योर एफ एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। अब सोचो, इफ एक्स बिलोंग्स टू आर देन sin x lies in -1 to 1. Am I correct? Multiplies this entire quantity by pi by 2. So pi by 2 sin x is less than or equal to pi by 2. It is more than or equal to minus pi by 2. इस पूरी इनइक्वेशन का साइन ले लेते हैं। तो साइन ऑफ pi by 2 sin x, it is less than or equal to 1. It is more than or equal to sin of minus pi by 2 is -1. अब इसको पाई बाई 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पाई बाई 2 6 साइन ऑफ pi by 2 sin x, it will be less than or equals to pi by 6. It is more than equals to minus pi by 6. अब इस पूरी इक्वेशन का फिर से एक बार साइन ले लेते हैं। तो साइन पाई बाई 6 साइन पाई बाई 2 साइन एक्स, यहाँ पे आ जाएगा साइन पाई बाई 6 1 बाई 2, इधर आ जाएगा साइन ऑफ माइनस पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 2। ऑल राइट, और इसके साथ में ही आप ये बोलोगे कि जी हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट है। इसकी रेंज -1/2 से 1/2 में जा रही है। एम आई करेक्ट? नाउ अब बात कर रहा है वो रेंज ऑफ एफ ऑफ जी एक्स की। अब आप एक चीज सोचो, अगर मैं एफ ऑफ जी एक्स करता हूं, दैट इज व्हाट, साइन ऑफ पाई बाई 6 साइन पाई बाई 2 साइन, यहाँ पे मुझे जी एक्स रखना था, यहाँ पे आई विल प्लेस पाई बाई 2 साइन एक्स। करेक्ट। अब सोचो फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर ये वैल्यू क्या होगी? ये माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में होगी। सी दिस वैल्यू, दिस विल लाई फ्रॉम माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, इवन माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 इंक्लूडिंग बोथ द बाउंड्रीज। अब आपने इसका वापस साइन लिया तो ये -1 to 1 और फिर इसको पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई किया। सो दिस अगेन लाइज इन माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। बाकी स्टोरी वैसी जो एफ एक्स में थी, तो इसकी फॉग की रेंज भी -1/2 से 1/2 आ जाएगी। नाउ सी पार्ट भी तो सिंपल है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ एक्स अपॉन जी एक्स, ये क्या है? दिस इज limit x approaches to 0. What is your fx? Fx is sine of pi by 6 sine pi by 2 sin x, correct, upon sine x into pi by 2. Fair enough? ये क्या है अपना? This is limit x approaches to 0 fx upon gx. अब आप एक चीज सोचो, as x approaches to 0 this entire quantity goes 0. अगर ये 0 जा रही है तो इसको ऊपर नीचे क्रिएट कर देते हैं। तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा पाई बाई 6 साइन पाई बाई 2 साइन एक्स, और न्यूमरेटर में भी पाई बाई 6 साइन पाई बाई 2 साइन एक्स। करेक्ट। नाउ this entire value, this value sin 0/0 1, अगर मैं इधर से ध्यान दूं तो ये sin 0/0 ये भी कितना 1। सो व्हाट यू आर लेफ्ट विद ओनली पाई बाई 6। इजी क्वेश्चन था। नाउ अगर मैं g ऑफ एफ एक्स की बात करूं, दैट इज साइन ऑफ एफ एक्स का पाई बाई 2 टाइम्स। अब हमने अभी निकाला हुआ है
दैट एफ एक्स बिलोंग्स टू -1/2 से 1/2 फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर। दैट मीन्स ये रेंज क्या हो जाएगी, g of fx will belong to π/2 साइन ऑफ -12 से लेके π/2 साइन ऑफ हाफ तक, करेक्ट। सो दैट मीन्स इट वुड बी व्हाट, -π/2 साइन 1/2 से लेके π/2 साइन 1/2 तक। फेयर इनफ। अब ना मुझे थोड़ा सा आइडिया लेना है, इस ऑप्शन में वो क्या कह रहा है कि देयर इज एन एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट जी ऑफ एफ एक्स 1 हो सकता है। अब थोड़ा सा इसका आइडिया लेते हैं यहाँ पे, इससे मेरा काम चल जाएगा कि 1 होने के लिए लार्जर वैल्यू पे ही अपने को काम करना है, ठीक है। अब आप एक चीज देखो, 1/2 इज अप्रोक्सीमेटली, 1/2 जो है ये अप्रोक्सीमेटली कितना है, 1/2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई पाई, करेक्ट। दैट वुड बी 90/पाई। 90/पाई मतलब ये 30 से भी छोटा है, ठीक है ना। दैट मीन्स दिस वैल्यू इज लेस देन 30 डिग्री। गॉट इट। इससे ये पता लगा कि साइन 1/2 जो है इट इज लेस देन 1/2। So π/2 sin 1/2 is less than π/4. Π/4 is still less than 1. Getting my point? Π/4 is less than 1. That means इसकी जो अपर लिमिट है, ये अपर लिमिट, ये वैल्यू 1 से छोटी है, और अगर ये वैल्यू 1 से छोटी है so there is no x for which gauge of x can be 1. So that means this is not the correct answer and it was already, C was already. ऑलराइट, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अब आप देखो इस क्वेश्चन में कोई मुश्किल नहीं है। फिर से मैं यही कहूंगा, जो मैं पहली वीडियोस में भी कहता आ रहा हूँ या पहले क्वेश्चंस में भी आपको समझाया है कि क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन देखने में एकदम से ऐसा लगता है कि कितना कुछ है इसमें, हाय हाउ हाउ डिफिकल्ट इट इज, है ना। साइन ऑफ π/6, साइन π/2 साइन x, आधे लोगों ने यहीं पे हाथ पैर छोड़ देने हैं। लेकिन हम जो 2 साल 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, हिम्मत नहीं छोड़ेंगे। गॉट इट। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लेट एक्स बी द सेट ऑफ सेट, लेट एक्स बी ए सेट विद एग्जैक्टली 5 एलिमेंट्स, वाई बी ए सेट विद एग्जैक्टली 7 एलिमेंट्स। तो एक्स तो ये हो गया एंड वाई ये हो गया, ठीक है। एक्स में 5 एलिमेंट्स है, से 1 2 3 4 5। वाई में से 7 एलिमेंट्स है, ए बी सी डी ई एफ एंड जी। गॉट इट। इफ अल्फा बी द नंबर ऑफ वन वन फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई, पहले अल्फा ही गिन लेते हैं, अल्फा सबसे आसान है। मैं राइट साइड में 7 में से 5 एलिमेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ, उन पांचों एलिमेंट्स को 1 2 3 4 5 को असाइन कर देंगे इन हाउ मेनी वेज, 5 फैक्टोरियल वेज। ये तो अपने पास सिंपली अल्फा आ गया। गॉट इट। एंड बीटा बी द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, बीटा बी द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम y to x। getting my point? Number of onto functions alpha be the number of one function from x to y, beta be the number of onto functions from y to x. Just a moment. All right, so beta be the onto functions from y to x. अब ध्यान देना बीटा में मैं क्या करूंगा, ये आपका y है, इसमें एलिमेंट्स हैं a b c d e f g, ये अपने पास x है 1 2 3 4 5। अब मैं y में ना ग्रुपिंग करूंगा, आई विल मेक 5 ग्रुप्स इन y और उन पांचों ग्रुप्स को 1 2 3 4 5 को असाइन कर दूंगा। अब वो 5 ग्रुप बनाने के क्या तरीके हैं, देखो जी, 1 एलिमेंट 1 एलिमेंट 1 एलिमेंट 1 एलिमेंट एंड 3 एलिमेंट्स, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, इसको यहां लिख देता हूं मैं, ठीक है। तो 1 1 1 1 3 एलिमेंट्स, और दूसरा तरीका क्या है, 1 1 1 2 2। बस ये दो ही तरीके हैं, इन दो तरीके से हम ग्रुप को बना सकते हैं y के एलिमेंट्स का। अब ये वाली ग्रुपिंग कितने वेज में होगी, सी 7 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल टू दी पावर 4 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू
4 फैक्टोरियल। ये एक्स्ट्रा 4 फैक्टोरियल क्यों आया? क्योंकि 4 ग्रुप्स ऐसे हैं जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है। अब ये 5 ग्रुप बन गए, इन पांचों ग्रुप्स को 1 2 3 4 5 को असाइन करने के तरीके 5 फैक्टोरियल। और ये वाली ग्रुपिंग होगी 7 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल का क्यूब, 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर, ये 1 1 1 सेम है, 3 फैक्टोरियल, 2 2 2 सेम है, एक्स्ट्रा 2 फैक्टोरियल, और इनको भी 1 2 3 4 5 को असाइन करने के तरीके 5 फैक्टोरियल। ऑल राइट। अब उसने आपसे पूछा है बीटा माइनस अल्फा। इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, इट इज 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। सो बीटा माइनस अल्फा अपॉन 5 फैक्टोरियल, देखो जी क्या आ जाएगा, 7 फैक्टोरियल कॉमन, 1 बाय 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 2 फैक्टोरियल का क्यूब एक्स्ट्रा 3 फैक्टोरियल माइनस 7 तो कॉमन ही आ गया अपना, 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा। गॉट इट। अब आप इसको थोड़ा मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लेना। दिस विल बी 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 3 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 8 minus 7 into 6 by 2. That should be your answer. तो 6 6 cancel, 7 5 जा 35 plus 35 3 जा 105 minus 21. Got it? So it will come out to be 119. So simple question था। Fair enough? अब देखो, ये एक बेसिक परम्यूटेशन है, जो बच्चे जेई की तैयारी कर रहे हैं ना, इतना परम्यूटेशन वो सीख रहे हैं, ठीक है, उसको थोड़ा सा फंक्शंस के साथ इंक्लूड किया, कोई एक्सेप्शनल चीज नहीं पूछी। इसको करने के लिए आपको कोई इंक्लूजन एक्सक्लूजन का प्रिंसिपल आने की जरूरत नहीं है, सिंपल ग्रुपिंग से अपना काम चल रहा है। नाउ सी दिस क्वेश्चन, f from 0 to 2 to r be a function defined by fx equals to this if alpha beta belongs to 0 to 2 such that x belongs to 0 to 2, fx more than equal to 0 करना है तो अल्फा टू बीटा बताना है, ठीक है। अब आप देख रहे हो इस क्वेश्चन में जितना मैं एनालाइज कर पा रहा हूँ फंक्शंस है ही नहीं। क्या है इसमें? ट्रिग्नोमेट्री। आप कितनी ब्यूटीफुली इसको एक्सपैंड कर सकते हो, इसको एनालाइज कर सकते हो, दैट विल बी योर विन विन सिचुएशन। सी एफ एक्स क्या दिया आपने को, एफ एक्स इज 3 माइनस साइन 2 पाई एक्स साइन पाई एक्स माइनस पाई बाई 4 माइनस साइन 3 पाई एक्स प्लस पाई बाई 4। पहले ना मुझे, मैं अगर इसको थोड़ा सा कुछ इसका अरेंजमेंट कर सकूं, आप एक चीज सोचो, ये जो साइन थीटा होता है इसको हम साइन पाई माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। गॉट इट। तो और इसको मैं माइनस ऑफ साइन थीटा माइनस पाई भी लिख सकता हूं। तो अगर मैं साइन 3 पाई एक्स प्लस पाई बाई 4 की बात करूं, दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन 3 पाई एक्स माइनस 3 पाई बाई 4, ये हम इसको लिख सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये सर ने क्यों लिखा, ये मेरा लिखने का पर्पज ये है सिंपली कि ये जो एंगल है ना, इसका 3 टाइम्स ये एंगल आ गया तो मैं साइन 3 थीटा लिख के इसको क्रिएट कर पाऊंगा। सो दैट वुड बी 3 माइनस साइन 2 पाई एक्स साइन पाई एक्स माइनस पाई बाई 4 प्लस साइन 3 पाई एक्स प्लस माइनस 3 पाई बाई 4। गॉट इट। इसमें हम साइन 3 थीटा का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, 3 माइनस साइन 2 पाई एक्स साइन पाई एक्स माइनस पाई बाई 4 प्लस साइन 3 थीटा इज 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, so that is 3 sin
पाई एक्स माइनस पाई बाई 4 माइनस 4 साइन क्यूब पाई एक्स माइनस पाई बाई सॉरी पाई एक्स माइनस पाई बाई 4। अंडरस्टूड। अब मैं बड़ी कॉन्फिडेंटली इस पूरे में से साइन पाई एक्स माइनस पाई बाई 4 को कॉमन ले पाऊंगा। क्या बचेगा? 3 माइनस साइन 2 पाई एक्स प्लस 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर पाई एक्स माइनस पाई बाई 4। गॉट इट? दैट इज साइन पाई एक्स माइनस पाई बाई 4 along with 6 minus sine 2 pi x minus of 4 sine square pi x minus pi by 4। अब हम इसको ना काफ़ी हद तक कंक्लूड कर पाएंगे। अब आप एक चीज़ सोचो, ये वैल्यू 1 से ग्रेटर नहीं हो सकती, ये वैल्यू 4 से ग्रेटर नहीं हो सकती। सो ओवरऑल ये जो फंक्शन बन रहा है, ये ब्रैकेट वाला फंक्शन जो आपको दिख रहा है, ये 1 से बड़ा नहीं हो सकता, 1 से छोटा नहीं हो सकता। गॉट इट? अगर राइट जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसकी मैक्सिमम वैल्यू से इन एनी केस में उसकी मैक्सिमम वैल्यू 5 भी कर सकूं, तो वो 6 माइनस 5 1 तो रहेगा ही रहेगा। तो दिस वैल्यू इज डेफिनेटली ऑलवेज ग्रेटर देन 0। नाउ एफ एक्स को हमने करना है मोर देन इक्वल टू 0। तो अगर आपको एफ एक्स को मोर देन और इक्वल टू 0 करना है, तो उसको मोर देन और इक्वल टू 0 करने का एक ही तरीका है मेरे पास में, दैट इज साइन पाई एक्स माइनस पाई बाई 4 कि ये मोर देन और इक्वल टू 0 हो। अंडरस्टूड? अपने को जो x दे रखा है वो दिया है 0 से लेके 2 में। अच्छा, मैं ये बोलूं कि पाई एक्स माइनस पाई बाई 4 ये कहाँ से कहाँ होना चाहिए? ये होना चाहिए 0 से लेके पाई तक। सो x माइनस 1 बाई 4 कहाँ से कहाँ होगा? 0 से लेके 1 तक। तो x कहाँ से कहाँ होगा? 1 बाई 4 से लेके 5 बाई 4 तक। इसके बाद अगर आप पाई एक्स माइनस पाई बाई 4 का कोई और रीजन लेते हो, जैसे कि आप लोगे 2 पाई से लेके 3 पाई, तो वो 0 से 2 वाली एक्स की रेंज के बियॉन्ड निकल जाएगा। तो बस इतना करते के साथ ही अब आपके पास में अल्फा और बीटा आ गए हैं, एक 1 बाई 4 और एक 5 बाई 4। नाउ योर मैटर इज सॉर्टेड। अब आप सोचो मैं क्यों इतना एम्फेसाइज करता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री को फोकस करो। क्या इस क्वेश्चन में फंक्शन है? कल को जब हम जेई के लिस्ट बना रहे होंगे, व्हाट डू वी से कि एक क्वेश्चन फंक्शन का आया, बट टेक्निकली सोचो तो ये ट्रिग्नो का क्वेश्चन है। इसमें आप ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस का यूज कर रहे हो, उसकी मैक्सिमम वैल्यूज को यूज कर रहे हो, बस उसको एक नाम दे दिया है कि एक फंक्शन ऐसा है। तो मेरा इसीलिए हमेशा से एम्फेसाइज है कि हम फंक्शंस को फोकस करें, फंक्शंस को फोकस करें। अंडरस्टूड? सॉरी, इसीलिए मेरा हमेशा से एम्फेसाइज है कि हम ट्रिग्नोमेट्री को फोकस करें। ट्रिग्नोमेट्री को जितना फोकस कर सकते हैं उतना करें, उसके फॉर्मूलाज को याद करें। अंडरस्टूड? नाउ अभी क्वेश्चन देखो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एस एक सेट दिया हुआ है जिसमें 0 से 1 सारे रियल नंबर्स है, फिर 1 से 2 है, फिर 3 से 4 है, और टी जो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। देयर आर इनफाइनाइटली मेनी फंक्शंस फ्रॉम एस टू टी। ऑलराइट, तो क्वेश्चन है कि ऐसे एक सेट दिया हुआ है 0 to 1, 1 to 2 एंड 3 to 4, उनका यूनियन। टी दिया हुआ है 0 1 2 3, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑब्लिक आर ट्रू। देयर आर इनफाइनाइटली मेनी फंक्शंस फ्रॉम एस टू टी। एस टू टी में इनफाइनाइटली मेनी फंक्शंस है, डेफिनेटली यस। अब आप एक चीज सोचो, 0 to 1 में खुद इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो उनको अपनी इमेज बनाने के लिए हर एक को 4 ऑप्शन मिल रहे हैं। गेटिंग माई पॉइंट? 0 to हमें कोई कंटिन्यूटी के बारे में कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं, नंबर ऑफ फंक्शंस पूछे हैं। 0 to 1 में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, उनको अपनी इमेज बनाने के लिए हर एलिमेंट को 4 ऑप्शन मिल रहे हैं। तो डेफिनेटली ऐसी 1 से 2 में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, उनको भी अपनी इमेज बनाने के लिए 4 ऑप्शन मिल रहे हैं। तो डेफिनेटली इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो बनेंगे। ऑलराइट, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शंस फ्रॉम एस टू टी। यहाँ पे लोचा है।
अब वो कह रहा है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शंस फ्रॉम एस टू टी। एक छोटी सी बात अगर मैं करूं, सपोज करो ये इस सेट में ये एस है, ये इसमें 0 to 1 वाले एलिमेंट्स है, गॉट इट। ये सेट टी है, इसमें है 1 2, इसमें है 0 1 2 3। अब सपोज करो जीरो चला गया जीरो पे, जीरो की इमेज जीरो बन गई। उससे नेक्स्ट एलिमेंट को अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बनाना है तो उसकी इमेज को 1 करना पड़ेगा। उससे नेक्स्ट से 0.2 है, से उसकी इमेज 2 हो गई, 0.3 की 3 हो गई। नाउ व्हाट विल हैपन टू द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स? नो आइडिया। ठीक है, सो इसका मतलब देयर आर नॉट इनफाइनाइटली मेनी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शंस फ्रॉम एस टू टी, ये नहीं है। थर्ड, द नंबर ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शंस फ्रॉम एस टू टी इज एट मोस्ट 120। अब ये यहाँ पे क्रक्स है। अब आपको कॉन्टिन्यूटी बना के रखनी है, तो कॉन्टिन्यूटी बनाने के लिए आप ऐसे सोचो, ये एस सेट है, इसमें एलिमेंट्स एक तो 0 से 1 के सारे एलिमेंट्स हैं, एक 1 to 2 के सारे एलिमेंट्स हैं, और एक 3 to 4 के सारे एलिमेंट्स हैं, और जो टी है उसमें 0 1 2 3 ये एलिमेंट्स। फाइन। अब अगर मुझे कॉन्टिन्यूस फंक्शन बनाना है तो 0 to 1 के सारे एलिमेंट्स की सेम इमेज होनी चाहिए। 0 to 1 के सारे एलिमेंट्स की सेम इमेज होनी चाहिए। आप सोचो, अगर मैं 0 to 0.5 तक तो इमेज दे दूं 0, और 0.5 से 1 तक की इमेज दे दूं 1, तो कॉन्टिन्यूटी ब्रेक हो गई। तो 0 to 1 के सारे एलिमेंट्स की सेम इमेज होनी चाहिए। कितने वेज में हो सकती है? 4 वेज में। अब 1 डोमेन का पार्ट नहीं है, तो अगर 1 पे डिसकॉन्टिन्यूटी आती है तो भी मैं उसको एज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन काउंट करूंगा, क्योंकि 1 इज नॉट द पार्ट ऑफ द डोमेन। अब 1 से 2 के हर एलिमेंट की भी सेम इमेज होनी चाहिए, अगेन 4 वेज, और 3 to 4 के भी हर एक एलिमेंट की सेम इमेज होनी चाहिए, अगेन 4 वेज। तो ऐसे टोटल 64 फंक्शंस बन सकते हैं। अंडरस्टूड? तो ये भी करेक्ट है, एट मोस्ट 120। एवरी कॉन्टिन्यूस फंक्शन फ्रॉम एस टू टी इज डिफरेंशिएबल। अनडाउटली अगर ये कोई भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन एस टू टी में बनेगा तो वो अपने सर्टेन इंटरवल में कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा तो वो डिफरेंशिएबल भी होगा। तो ये भी एक करेक्ट आंसर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और इतना ब्यूटीफुली पूछा गया है कि आपको मजा आ जाएगा करने में, और थॉट प्रोवोकिंग है, इसमें पेन ही नहीं चलाना। गेटिंग माई पॉइंट? अब ऐसे क्वेश्चन ना ढूंढने पड़ते हैं पेपर में, और उसके लिए लगते हैं एफर्ट्स जो आपने पूरे पूरे 2 साल या 3 साल लगाए। कुछ दिन पहले मेरे को व्हाट्सएप पे कोट आया, मैंने पढ़ा कि उसैन बोल्ट जस्ट रैन फॉर 9 सेकेंड्स, बट उस 9 सेकेंड्स में फास्टेस्ट रन करने के लिए ही माइट हैव ट्रेन्ड हिमसेल्फ फॉर 25 ईयर्स और 30 ईयर्स और इवन मोर। Yes or no? Now, let us see this question. The function f from r to r is defined by this. अब कितना लंबा चौड़ा फंक्शन लिखा हुआ है, आधे बच्चों को तो यहीं पे प्राण सूख जाए। तो फंक्शन क्या है कि एफ एक्स इक्वल्स टू, अब आप देखो ये जो टर्म है ये दोनों में सेम है, इसका डिनोमिनेटर दोनों में सेम है, e टू दी पावर पाई एक्स दोनों में सेम है, तो इनको कॉमन ही ले लेते हैं। तो फंक्शन बन गया साइन एक्स प्लस 2 x to the power 2023 plus 2024x plus 2025 upon e to the power pi x into x square minus x plus 3। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 की वो बात कर रहे हैं। अब ध्यान दो जरा, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, एंड दिस इज व्हाट, ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि इसका भी डी निगेटिव है। तो मेरे पास जो कुछ बचा ना वो अब ये है। So gx comes what? Let us, gx is x to the power 2023 plus 2024x plus 2025। अगर मैं एक बार इसको डिफ्रेंशिएट करके देखूं तो ये बनेगा 2023 x to the power 2022
+2024। अब अगर आप ध्यान दोगे तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, मीन्स दिस इज मोर देन 0 फॉर एवरी x विच बिलोंग्स टू r। इसका मतलब gx इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन और gx एक ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है। gx इज एन ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, तो ये माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट तक जाएगा। गॉट इट। तो इसका कहीं ना कहीं एक रूट ऐसे आएगा, यस और नो। तो इसका वो जो एक रूट होगा वो ही रूट एफ एक्स का रूट होगा। So that means the number of solutions of fx equal to 0 in R is going to be fx equals to 0 will have only one solution. मैं करेक्ट? अब बताओ क्या मजा आया कि नहीं आया। 5 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए। अब ये क्वेश्चन देखने में मतलब मैं भी देख के डर जाऊं यार, कितना इन्फो दे रखा है। 2023 पावर का पॉलिनोमियल है ना, साइन एक्स ई की पावर पाई एक्स, नीचे भी एक सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल जिसका डी निगेटिव है। तो बंदे को देख के लगेगा कहीं डिफ्रेंशिएट ना करना पड़ जाए, इसको करने में ये क्या है, कुछ भी नहीं है। ऐसे ही हमने ये क्वेश्चन किया, दिस इज ए टोटली थॉट प्रोसेस क्वेश्चन, इसमें पेन नहीं चलाना है। इसकी बात करूं, ये दिस इज ए शेयर ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन। मैं तो जब मैं बुक में इस क्वेश्चन को प्लेस कर रहा था तो मैं सोच रहा था कि इसको ट्रिग्नोमेट्री में डालूं कि इसको फंक्शंस में डालूं। ठीक है, परम्यूटेशंस का डिसेंट क्वेश्चन है और ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है, अगेन देखने में थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, तो हमने सिर्फ सीखना नहीं है, कंटेंट इज ओके, यू जस्ट ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि किस तरह के सवाल आ रहे हैं। और उसके लिए सिर्फ ये 5 क्वेश्चन काम नहीं करेंगे, यू विल हैव टू गो फॉर ऑल द PYQs फॉर द लास्ट 15-20 ईयर्स एटलीस्ट। गेटिंग माई पॉइंट? चलिए, दैट वुड बी ऑल फॉर द फंक्शंस चैप्टर। हमने 8 एक्सरसाइज से, हर एक्सरसाइज से 5-5 क्वेश्चन उठा के, और मैंने रफली 35 to 40 क्वेश्चन तो ज़रूर डिस्कस किए होंगे। फाइन, सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू सो मच।